नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे पास आप देख सकते हैं एक 15 इंच स्पीकर रखा हुआ है जो कि 350 वाट की है। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है हमारी, इस स्पीकर में दोस्तों हमें रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंपनी और मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसकी कंपनी है, Q1 कंपनी की है, 15 इंच और 350 वाट स्पीकर है। तो दोस्तों बहुत सारी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे स्पीकर से रिलेटेड। ठीक है, 300 हो चाहे 350 हो, 400 कोई भी स्पीकर हो, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। लेकिन आज की जो टॉपिक हमारी रहेगी इस स्पीकर में, चाहे तो दोस्तों आप इसमें केवल वॉइस कॉइल चेंज करके भी आप इस स्पीकर को चालू कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पेपर भी हमारी करीब करीब ठीक ठाक है, हालांकि उतनी अच्छी तो नहीं है, केवल कॉइल यहाँ पे जला हुआ है। तो आप चाहे तो इसकी वॉइस कॉइल आप केवल चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पूरा पेपर इसका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने एक रिकॉन किट बना करके रखा हुआ है। ये हमारे पास रिकॉन किट आप देख सकते हैं। ये दोस्तों मैंने कोई कंपनी से ख़रीदा नहीं है, मैंने इसे केवल अपने हाथ से बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो अगर आपको दोस्तों तत्काल स्पीकर अगर आपको रिपेयर करने के लिए चाहिए, ज़्यादा समय अगर आपके पास नहीं है और बिल्कुल ही कम समय में आप अगर चाहते हैं कि हमारा स्पीकर बन करके तैयार हो जाए, तो आपको इस तरीके से रिकॉन किट पहले आपको बना के रख लेनी होगी। अब दोस्तों ये बनती कैसे है ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हर स्पीकर के लिए आपको हर अलग अलग तरीके का रिकॉन किट बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों किसी में कॉइल हर तरीके मतलब हर स्पीकर में अलग अलग तरीके से मेजर करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, बिल्कुल दोस्तों प्रोफेशनल तरीके से मैं बनाया हुआ है और बिल्कुल फिनिशिंग है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये हमने लीड वायर चेंज किया है। अब लीड वायर भी हमने ओरिजिनल लगाई हुई है। और जो कॉइल हमने यहाँ पे मतलब डाला हुआ है दोस्तों, ये हमारी ऑडियोटोन कंपनी की है। और कॉइल की जो साइज़ है ये दोस्तों 75.5 mm की कॉइल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे रिकॉन किट बनाने का जो तरीका है मैं दोस्तों आपको बताऊँगा ही, इसी वीडियो में बताऊँगा। तो पहले मैं आपको इसे सेट करने का आसान तरीका मैं बता देता हूँ। बहुत ही आसान से दोस्तों आप इसे सेट कर सकते हैं, और अगर एक बार आप इसे बना लीजिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है सेट करने में, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको तुरंत ये स्पीकर बन करके तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं मैंने एक स्पीकर लिया हुआ है जो कि Q1 का ही है। तो मेरे पास दोस्तों 2 स्पीकर हैं। ठीक है, रिपेयर होने के लिए आई हुई है, तो मैंने आपको केवल ट्राई के लिए, आपको मैं चेक करने के लिए मैं आप लोगों की ये सुविधा के अनुसार आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर आपके पास स्पीकर रिपेयर होने के लिए आती है, फिर अगर आपका ये पर्सनल स्पीकर है, तब भी आप रिकॉन किट बना करके आप उसमें दोस्तों स्पीकर की मॉडल और वाटेज आप लिख करके, कंपनी का नाम लिख करके आप रख सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास एक स्पीकर और है, चलिए इसे हम बाद में रिकॉन करेंगे। पहला जो मैं आपको करने के लिए मतलब यहाँ पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको अब कुछ नहीं करना है, केवल बॉन्डाइट का यूज़ करना है और एडहेसिव ग्लू का यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कनेक्शन वायर है, ठीक है, यहाँ पे सारा निकल चुका है। लेकिन जब आप लगाएंगे तो इसे आपको ध्यान में रख लेना है कि जिधर हमारी ये सॉकेट है इधर ही हमारी कनेक्शन वायर निकलनी चाहिए, जो लीड वायर आप देख रहे हैं ये निकलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, या तो फिर हमारे इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको बॉन्डेट लगा लेनी है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आपको एडहेसिव ग्लू लगानी है, जो कि बॉन्ड ग्रिप हो, फेवी बॉन्ड हो, या फिर डेंड्राइट हो, बहुत सारी ग्लू आती है, जो आपके पास हो आप लगा सकते हैं। तो हमारे पास दोस्तों जल्दी बनानी है, इसलिए मैंने फास्ट एंड क्लियर का यूज़ किया हूँ। हालांकि दोस्तों हम हमेशा फास्ट एंड क्लियर ही यूज़ करता हूँ, और कभी कभार मैं रैपिड का यूज़ करता हूँ, लेकिन अधिकतर आप मेरे वीडियो में देखे होंगे, स्पीकर की जो भी वीडियो आप देखे होंगे सभी में मैं फास्ट एंड क्लियर का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये 5 से 10 मिनट होते तो ये सेट हो जाती है। और यहाँ पर मैं बॉन्ड ग्रिप का यूज़ करूँगा, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बॉन्ड ग्रिप फटाफट लगा लेता हूँ और बॉन्डेड भी लगा लेता हूँ। बहुत ही आसान है स्पीकर, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो कभी भी दिक्कत भी नहीं आएगी और रिपेयर करने में समय भी ज़्यादा नहीं लगेगी आपको। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। अगर एक ही मॉडल की अगर आपके पास अगर दोस्तों 5, 6, 8 स्पीकर कितना भी आ जाए, अगर आप रिकॉन किट बना के रखे हुए हैं तो आपको केवल उसे फाड़ करके पुरानी वाली जो पेपर है उस आपको हटा देना है, और डायरेक्ट फिर आपको पूरा कंप्लीट चेंज कर दीजिए। केवल सूखने में दोस्तों आपको 10 से 15 मिनट लगेगी। ठीक है,
और अगर आपका पेपर स्पाइडर सही है तो केवल आप कॉइल ही चेंज करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड ग्रिप मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद में अब दोस्तों मैं डेंड्राइट लगाने के बाद बॉन्ड ग्रिप लगाने के बाद बॉन्ड टाइट मैंने मिला लिया है। तो दोस्तों बॉन्ड टाइट जो होती है फास्ट एंड क्लियर, वो 2 लिक्विड में होती है। तो दोनों को आपको बराबर मात्रा में मिला करके निकाल करके मिला लेना है, और मिलाने के बाद यहाँ पर बॉन्ड टाइट से ही स्पाइडर को हम प्रेस करेंगे। आप बॉन्ड ग्रिप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है, बाद में जब स्पीकर आपका पंचिंग करेगी तो हो सकता है निकल जाए, बहुत सारे स्पीकर में निकल भी जाती है, और फिर से आपको यहाँ पर बाद में फिर बॉन्ड टाइट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो फिर फट फट की आवाज़ आने लगेगी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ सारा ग्लू और बॉन्ड टाइट लगाने के बाद कनेक्शन वायर को आपको ध्यान में रखते हुए पेपर को दोस्तों मैं यहाँ पे सेट कर दिया हूँ। और सेट करने के बाद आपको थोड़ी सी आप एक राउंड यहाँ पे घुमा देना है थोड़ी थोड़ी करके। ठीक है, और चारों तरफ आपको एक लेयर पेपर आपको चारों तरफ डाल देनी है, ताकि कॉइल जो है हमारी बिल्कुल सेंटर में रहेगी। ठीक, अगर आपकी कॉइल अगर सेंटर में नहीं रहेगी तो फिर एक साइड वन साइडेड दोस्तों आपकी कॉइल फंसने लगेगी, घिसने लगेगी, और जिसके कारण से कॉइल की जो लाइफ है वो दोस्तों ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लेयर का ही पेपर यूज़ किया हूँ। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ मैंने पेपर डाल दिया हूँ, और डालने के बाद आपको हाथ से चारों तरफ घुमा लेना है, ताकि ये बिल्कुल रबड़ कोन इसके ऊपर भी चिपक जाए। ठीक है, और इसके ऊपर रबड़ कोन चिपकाने के लिए इसके ऊपर भी हमें बॉन्ड ग्रिप का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो दोस्तों रिकॉन किट कैसे बनानी है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक, ये मैंने पहले से बना के रखा था, जो कि मैं आप लोगों के बीच इसे सेट करके भी दिखा रहा हूँ, और आपको बनाना कैसे है ये तरीका भी मैं बताऊँगा। अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके ऊपर हमारी रबड़ कोन बन करके लग करके तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों इसके ऊपर हम एक स्पीकर उल्टा करके रख देंगे कुछ देर के लिए। तो दोस्तों इसे मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया था, और स्पीकर हमारा बिल्कुल सूख चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमारी स्पीकर मैं दबा के भी दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर है, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉइल हमने सेट कर चुका हूँ इस स्पीकर में। रिकॉन किट अगर आप पूरी की पूरी बना लेते हैं तो स्पीकर रिपेयर करने में बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर नए लोग भी हैं तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो मेरा अगला काम है दोस्तों, इसकी जो कनेक्शन वायर है इसकी टर्मिनल में हमें सोल्डिंग कर लेनी है। तो चलिए मैं फटाफट इसे सोल्डिंग भी कर लेता हूँ, और मैं इसकी टेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगा अभी स्पीकर में। ठीक है, हालांकि मैं बजा के तो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास लाइन नहीं है। तो जो मैं काम यहाँ पर कर रहा हूँ ये दोस्तों इन्वर्टर से है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के बीच आपको इससे पहले वीडियो मैंने एक बनाई हुई थी जिसमें मैं आपको ओम्स के बारे में बताया था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों आपको वाटेज के बारे में भी हम बताएंगे कि आपको अपने एम्पलीफायर के साथ कितनी वाटेज में कितने स्पीकर आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोल्डिंग कर लिया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं हमारी रेड बिल्कुल सही मैंने लगाया हुआ है या गलत है। तो दोस्तों आपको मैं एक 9 वोल्ट की बैटरी से ही टेस्ट करके बताऊँगा। तो आप पेपर भी आप देख रहे थे बिल्कुल ऊपर की ओर आ रही थी, कनेक्शन भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। और अब इसके ऊपर हमें डस्ट कैप लगा करके इसे स्पीकर को हटा लेंगे हम। ठीक है, चलिए मैं अब दूसरा स्पीकर लेकर के आता हूँ, और इस स्पीकर को दोस्तों मैं आपको साफ़ करके बताऊँगा। ये भी Q1 स्पीकर है, 350 वाट की है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे साफ़ कर लिया है, और इसी स्पीकर में मैं आपको रिकॉन किट बनाना सिखाऊँगा कि आपको कैसे बनानी है। त्रिकोण किट बनाने के लिए आपको कुछ सेम वही चीज़ लगती है इसमें भी। ठीक है, एक स्पाइडर, एक पेपर और एक कॉइल, 3 आइटम आपको यहाँ पे लगेगी। ठीक, तो आप देख सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे रिकॉन किट बनाएंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपको इसी तरीके से साइज कर लेना है। ठीक है, स्पाइडर में पेपर बिल्कुल सट जाना चाहिए और उठा हुआ भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास ऑडियोटोन कंपनी की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 75.5 mm की कॉइल है ये, और एक आती है दोस्तों 76.2 mm की, लेकिन Q1 की स्पीकर है, इसमें 75.5 mm ही लगती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको रिकॉन किट बनाने का जो तरीका है मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों। जब आप स्पीकर में कॉइल सेट करेंगे तो आसानी से कॉइल हमारी मैग्नेट के अंदर डल जानी चाहिए, बिल्कुल लूज जानी चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद आपको ये चीज़ देखना होगा दोस्तों, ये जो मैग्नेट आप देख रहे हैं ना, ये बीच वाली जो गोल प्लेट आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी ऊंचा है। बीच वाली जो हिस्सा है, बीच वाली जो लोहे दोस्तों, ये थोड़ी सी हमारी साइड से ऊंचा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है कि इतना जो आप मेरे नाखून देख रहे हैं, इतना वाइंडिंग
हम ऊपर की ओर रखेंगे, यानी कि लगभग 8 से 10 टर्न आपको यहाँ से ऊपर की ओर हमें रख लेनी है। ठीक है, अगर आप एक बार रिकॉन किट बना लेंगे तो आपको बार बार बनाने का ही मन करेगा। और आपका स्पीकर जो दोस्तों आप रिपेयर जो करते हैं अलग अलग स्पीकर में ही स्पाइडर और पेपर लगाते हैं, ये दोस्तों आप भूल जाएंगे। ठीक है, फिर आप हमेशा इसी तरीके से यूज़ करेंगे, हमेशा इसी तरीके से आप बना के रखेंगे। 2-4 मॉडल अगर आप बना के रख लेते हो तो फिर प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर कॉइल को हम टाइट कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, चारों तरफ मैं कॉइल को यहाँ पे पेपर डाल करके टाइट कर लेता हूँ। तो जो पॉपुलर स्पीकर है दोस्तों हमारे पास 1000 वाट और 500 वाट 600 वाट की जो स्पीकर होती है, जो पॉपुलर स्पीकर आपके यहाँ जो सबसे ज़्यादा चलती है, आप उसका रिकॉन किट आप बना के रख सकते हैं। या तो फिर अगर आप डीजे वाले भाई हैं तो आपके पास जो जो स्पीकर है दोस्तों उसका आप रिकॉन किट बना के रख सकते हैं। और भविष्य में अगर आपको कहीं प्रोग्राम में अगर आप स्पीकर चला रहे हैं और अगर आपका स्पीकर ख़राब हो गई तो फिर आपको रिपेयर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका कॉइल और स्पाइडर तो दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट सारा लीड कनेक्शन करके कंप्लीट हो चुका है। अगर आप कंपनी से भी मंगवाएंगे तो इसी तरीके से रिकॉन किट बन के आती है, बिल्कुल इसी तरीके से आएगी। केवल आपको यहाँ पर अपने चेचिस में स्पीकर की जो चेचिस होती है यहाँ पे आपको डाल करके चिपका लेना है और लीड वायर की कनेक्शन करके आपको डस्ट कैप लगा लेनी है। बस आपको इतना ही काम करना होता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर कॉइल को सेट करने के बाद मैं इसका जो अगला स्टेप है ये मैं बताऊँगा अभी। तो कॉइल को दोस्तों आपको चारों तरफ अपने स्पीकर को घुमा करके और कॉइल की जो वाइंडिंग आप यहाँ पे चारों तरफ बिल्कुल इक्वल बराबर होनी चाहिए। जितना हाइट मैंने रखा हुआ है 8 से 10 टर्न के आसपास में आपको चारों तरफ बराबर रखनी चाहिए ऊंचा में। ऐसा नहीं है कि एक तरफ कम हाइट में है एक तरफ ज़्यादा मतलब डीप में है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, चारों तरफ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका कॉइल जो है बिल्कुल सही सलामत सेट हो पाएगी। ठीक है, तो कॉइल को मैंने सेट करने के बाद में आपको यहाँ पर इसके ऊपर स्पाइडर मैं रख लिया, हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो स्पाइडर को आपको बिल्कुल इस चेचिस में बिल्कुल सटा करके आपको रख लेना है ताकि हमारी चेचिस में बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जहाँ पे हमारी ये प्रेस होगी, तो आपको बोन टाइट नहीं लगानी है चेचिस में। ठीक है, तो अब कॉइल और स्पाइडर के बीच में आपको बोन टाइट लगा लेनी है। यहाँ पर चारों तरफ आपको बोन टाइट लगा लेनी है। और बोन टाइट लगाने के बाद इसके बाद हम इसके ऊपर प्रेस पेपर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वही बोन टाइट है जो कि फास्ट एंड क्लियर, जो कि 5 से दोस्तों 10 मिनट के अंदर ये सेट हो जाती है। ठीक, तो चलिए मैं इसे फटाफट मिला लेता हूँ और मैं आपको इसका दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मिला के रखा हुआ था और वही बोन टाइट मैं यहाँ पे लगा भी रहा हूँ। तो अगर आप किट बनाएंगे तो आपको स्वाभाविक है दोस्तों कि आप जल्दी चाहेंगे, जल्दी सूखने के लिए आपको फास्ट एंड क्लियर ही लेना होगा। अगर आप इसके अलावा दूसरा कोई बोन टाइट लेते हैं तो उसे सूखने में समय थोड़ी लग जाती है, और अगर समय की अभाव हो तो फिर आपको फास्ट एंड क्लियर का ही यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चारों तरफ मैं बोन टाइट लगा लिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें पेपर लगानी है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम पेपर भी प्रेस करके देख लेते हैं और आपको सावधानी से ही पेपर लगानी है। ठीक, तो हमारी जो पेपर स्पाइडर दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है। और जब आप इसके ऊपर पेपर डालेंगे तो इसकी जो साइड में चेचिस है दोस्तों स्पीकर के बाहर, ठीक है, जो 15 इंच की डायमीटर होती है वहाँ पे आपको बिल्कुल चिपक जानी चाहिए। ठीक, तो पेपर थोड़ी सी हमारी मतलब साइड में थोड़ी सी टेढ़ा है, बेंड है, जिसके कारण आपको दिख नहीं रही है बराबर, लग रही है कि ऊंचा है लेकिन ऊंचा नहीं है। ये बिल्कुल बहुत सही तरीके से सेट हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास बोन टाइट कुछ बचा हुआ था जो कि फिर से मैं कॉइल और पेपर के बीच में इसके ऊपर हमें लगा देनी है। और लगाने के बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। अभी रिकॉन किट हमारी बन करके अभी रेडी नहीं हुई है। मैं आपको बिल्कुल दोस्तों आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। इस तरह से कोई भी स्पीकर हो, आप किसी भी स्पीकर का रिकॉन किट बना सकते हो खुद से। ठीक है, बनाने के लिए कोई ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सामान से आप स्पीकर बनाते हैं वही सामान इसमें भी चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बोन टाइट लगाने के बाद हमारा स्पीकर सूख भी चुका है। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ इसमें। तो आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल सेट हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से सूख भी चुका। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आप बोन टाइट यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखे होंगे, ये देखिए बिल्कुल आराम से हमारी बोन टाइट क्लीन होकर के सूख चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब इसके ऊपर आपको करना क्या है कि दोस्तों इसके ऊपर अब जो हमें कनेक्शन करनी है। ठीक है, तो कनेक्शन आपको कैसे करनी है, जब दोस्तों इतना अच्छे तरीके से आप काम करोगे तो यहाँ पर आपको लोकल वायर आपसे आपको कनेक्शन नहीं करनी है। आप जब भी आप कनेक्शन करोगे
तो इसके लिए एक सील्ड वायर आती है जो कि कवर चढ़ा होता है, तो आप उसी वायर से कनेक्शन भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वायर है और हमारे पास ये रेड और ब्लैक कलर की है, आप देख सकते थे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे स्पीकर पेपर में मैं छेदा कर चुका हूँ। कॉइल से दोस्तों लगभग 1 इंची ऊपर मैंने 2 छेद कर लिया हूँ और लेफ़्ट की तरफ मैंने रेड वायर लगाया हूँ और राइट की तरफ ब्लैक। तो जब आप यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे तो दोस्तों इस जगह पे आपको सोल्डिंग थोड़ी सी अच्छे तरीके से करनी है। ऐसी आपको बस फंसा नहीं देनी है, केवल टाँका नहीं मारना है। तो कॉइल वाली जो वायर होती है दोस्तों, अपने लीड वायर में लगभग 4-5 बार लपेट देनी है। हो सके जितना उसमें एक्स्ट्रा हो सभी के सभी आप लपेट सकते हैं। और जितने बढ़िया तरीके से लपेटेंगे ये दोबारा फिर यहाँ से लूज कांटेक्ट ना होने पाए जब आप सोल्डिंग करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फटाफट दोनों कनेक्शन में लपेटने के बाद सोल्डिंग भी हम कर लेंगे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना दोस्तों आज कुछ हट करके वीडियो बनाया जाए। और ये तरीका आपको, अगर आप कंपनी से रिकॉन किट मंगवाएंगे तो आपका जो किट है इसी तरीके से कंपनी भेजती भी है। और आप चाहे तो आप घर पे ही बिल्कुल, केवल आपके पास सामान की क्वालिटी दोस्तों बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बढ़िया सामान बढ़िया क्वालिटी अगर यूज़ करते हैं तो आवाज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगी आपकी। अगर सही तरीके से आप सही चीज़ मैच करवा के अगर लगाते हैं तो होता क्या है दोस्तों कि 600 वाट के स्पीकर में बहुत सारे भाई लोग 1000 वाट की कॉइल लगा देते हैं और आवाज़ में फिर डिफरेंस हो जाती है और लोग कहते हैं हमारी स्पीकर की आवाज़ ख़राब है, अच्छी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं गलती खुद कर लेते हैं और दोस्त कॉइल और स्पीकर में आप लगाते हैं, तो ऐसी नहीं करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल्डिंग और कनेक्शन सारी चीज़ करने के बाद में अब यहाँ पर हम थोड़ी सी यहाँ पर बॉन्डाइट कनेक्शन वायर में भी हम लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है कि मैंने एक एब्रो टेप का यूज़ करूँगा अभी। ठीक है, और दोनों लूप वायर जो है कनेक्शन उसे आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। थोड़ी सी मैं चिपका दूंगा ताकि ये अपने जगह से हिले नहीं। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ अभी। और ये हमारे पास एब्रो टेप है जो कि मास्किंग टेप आप बोल सकते हैं, जो कि फर्नीचर यूज़ के लिए हमेशा होता है। तो यहाँ से हम इसे चिपका लेंगे ताकि ये बिल्कुल अपने जगह से हिले ना। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी वाटेज के ऊपर है। आप अपने एक एम्पलीफायर में कितने वाट के स्पीकर, कितना पीस, क्वांटिटी, सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड और ब्लैक में अब यहाँ पर बॉन्टेट हमें लगा लेनी है। ठीक है, दोनों जगह पे। और उसके लिए भी दोस्तों वीडियो हमारी बन चुकी है। ठीक है, तो थोड़ी सी उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह बाकी है, मैं आपको दिखाऊँगा अभी। तो उसे भी मैं आप लोगों के सामने जल्द लेकर के आऊँगा। तो लगभग दोस्तों हमारी रिकॉन किट जो है वो बन करके लगभग तैयार हो चुकी है। तो इसकी जो कनेक्शन वायर है यहाँ पे भी आपको बॉन्टेट लगा लेना है और यहाँ लगाने के बाद में इसकी जो बैक साइड है इधर भी आपको लगा लेनी है। तो जहाँ पे हमारी बाकी है बॉन्टेट, सभी जगह लगाने के बाद हमारी रिकॉन किट बन करके तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और इस तरीके से आप बना सकते हैं। और बनाने के बाद में आप दोस्तों इसमें जो मॉडल नंबर है, आप जिस स्पीकर का आप बना रहे हैं उस स्पीकर का नाम, वाटेज और मॉडल आप दोस्तों इसमें मार्कर पेन से आप लिख करके आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, और किसी भाई को अगर जल्दी चाहिए तो फिर आप इसे डायरेक्टली लगा सकते हैं। और हमारी इस रिकॉन किट बन करके बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। और ये सूख भी चुकी है। ठीक है, मैंने इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अब इसके ऊपर आपको करना क्या है ना कि जब आप स्पीकर में रिकॉन करेंगे तो स्पीकर में रिकॉन करने के बाद में आपको दोस्तों इसके ऊपर आप डस्ट कैप लगा करके कंप्लीट कर देना है। तो ये देख सकते हैं हमारा बिल्कुल कंप्लीट बन चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से देखने में भी लग रही है। और हमारे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि दोस्तों मैंने फिनिशिंग काम नहीं किया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैंने रिकॉन किट के बारे में आप लोगों को बताया है ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मन में कोई भी डाउट हो तब भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और अगर रिकॉन किट और बनाना हो तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई है इतना दूर में दोस्तों आप स्पाइडर को मार्कर पेन से यहाँ पे मार्क करके आप चिपका सकते हैं डायरेक्टली बिना स्पीकर का। ठीक है, लेकिन एक ही मॉडल में ये काम करेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेजर यहीं से कर लेना है। तो वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।